स्टॉक मार्केट, कभी ना कभी आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा और नाम सुनते ही आप लोगों के ज़हन में आता है कि यार ये एक बहुत ही ना पेचीदा मसला है जो कि हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आप बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट चीज क्या है, काम कैसे करती है। इतनी सिंपली तरीके से समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ पाएगा। स्टॉक मार्केट, अरे भाई ये वो चीज है जिसका नाम सुनते ही लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं, या तो समझ के दूर भागते हैं या फिर बगैर समझे पैसे लगा देते हैं फिर रोते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इतनी आसान जुबान में आपको समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ पाएगा और बोलेगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल था। तो चलो यार शुरू करते हैं पैसे वाले खेल की असल कहानी के इसके पीछे मुद्दा क्या है, माजरा क्या है। वीडियो एंड तक देखना। मुझे लगता है कि किसी भी चीज को अगर आपने समझना है तो बारीकी से और शुरुआत से समझना होगा। पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट चीज क्या है। सबसे पहले हमको समझना यह है कि स्टॉक मार्केट है क्या, किस बला का नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट असल में एक बाजार है, लेकिन यहाँ पर सब्जियां नहीं बिकती, कपड़े नहीं बिकते, यहाँ पर बिकते हैं कंपनियों के हिस्से यानी कि कंपनियों के शेयर। मिसाल से समझते हैं कि अगर कहीं पर एक बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है और उस प्लाजे में आप एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं तो वो आपका शेयर होगा। लेकिन वहाँ पर मामला थोड़ा सा ऑनलाइन होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपली जुबान में समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। मुझे लगता है कि अभी भी आपको समझ नहीं आई तो थोड़ी सी लो क्लास की मिसाल लेते हैं कि यानी कि एक कंपनी है जिसका नाम है पानी पूरी वाला प्राइवेट लिमिटेड। अब वो पानी पूरी वाला कहता है कि मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे करना चाहता हूँ ताकि पूरे शहर में पानी पूरी फैला सकूं। अब वो कंपनी मार्केट में आती है और कहती है कि हम 1 लाख रुपए के 1000 शेयर बेचेंगे, यानी कि एक शेयर 100 रुपए का होगा। अगर आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप इस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक प्लाजा है, उस प्लाजे में अगर आप एक फ्लैट खरीद लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस प्लाजे के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन चुके हैं। जैसे कि आप उस प्लाजे के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन चुके हैं। इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है, इस तरह से शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको ये तो समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट चीज क्या है और काम कैसे करती है। इसके आगे हम समझेंगे कि जो कीमतें होती हैं स्टॉक मार्केट में कि ऊपर और नीचे कैसे जाती हैं। ये बहुत ही पेचीदा मसला है, इसलिए थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अब कीमतें जो ऊपर और नीचे जाती हैं इनका ताल्लुक भी होता है कंपनी के साथ। अगर आपने जिस प्लाजे में फ्लैट खरीदा है आपको वहाँ पर सारे फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको बहुत ज्यादा सहूलियात मिलती हैं, तो आप लोग दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करोगे तो वहाँ पर आप फ्लैट खरीद सकते हैं। यानी कि कंपनी की डिमांड बढ़ेगी। अगर कंपनी की डिमांड बढ़ेगी तो और भी बहुत से लोग इस कंपनी में फ्लैट खरीदेंगे और कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, कंपनी मुनाफे में जाएगी और इसकी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ेगी और शेयर की कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसी तरह से अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, लोगों को वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उसके रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो कंपनी के शेयर्स नीचे जाएंगे और कंपनी घाटे में चली जाएगी। अब आप इस तरह से बात समझें कि अब कंपनी अगर अच्छा मुनाफा करेगी तो लोग खुश होंगे, तो लोग कहेंगे कि यार इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ क्योंकि जबरदस्त मुनाफे में जा रही है। जब बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए आएंगे तो कंपनी की डिमांड बढ़ेगी और कीमतें ऊपर चली जाएंगी। इसी तरह से अगर उसी पानी पूरी वाले की बात की जाए, अगर लोग कहते हैं कि उस पानी पूरी वाला जो है ना वो पानी पूरी में पानी ज्यादा मिलाता है, उसके रिव्यूज अच्छे नहीं आते, तो कीमतें नीचे चली जाएंगी। थोड़ा सा इसको और पोचीदा से सिंपल कर देता हूँ कि आपको याद ही होगा आज से 2-3 साल पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने सामने से कोक की बोतल्स हटाई थी। और आपको पता है कि मार्केट में इतनी वैल्यू कोक की बोतल्स की नहीं है जितनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बोतल हटाने की वजह से कोक वालों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि लोगों ने बोतल्स खरीदना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से कोक की जो मार्केट वैल्यू है वो नीचे गिरी और उनके शेयर धड़ाम से नीचे आए। बिलियन ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ। इसके बाद अब एक और बात आती है कि क्या हम पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप जज्बाती ना हो, रिसर्च करो, शॉर्टकट कभी भी लेने की ट्राई मत करो। स्टॉक मार्केट में आपको डीपली जाकर समझना पड़ेगा, कंपनियों के शेयर्स को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बारीकी से लेकर कब इनके शेयर्स ऊपर जाते हैं, कौन सी कंपनी पिछले बीते 10 से 12 सालों में कितना अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और फ्यूचर में इसका फ्यूचर क्या है। और इतनी ज्यादा रिसर्च के बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप खूब पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आपने भी टिकटॉक की टिप्स पर या इंस्टाग्राम की रील्स को देखकर इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे भी टिकटॉक की तरह बैन होंगे। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में जज्बातीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ इन्वेस्ट करना है और सब्र और तहम्मुल के साथ ही सेल करनी है। एकदम से करोड़ों रुपए नहीं लगा देने। रिसर्च करके अगर आपने लगाए पैसे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पैसे लगाने से पहले रिसर्च करना बहुत ज्यादा लाजमी है। जज्बाती
साथ ही होगा, एकदम से करोड़ों रुपए नहीं लगा देने, लाखों रुपए नहीं लगा देने, बिल्कुल रिसर्च करके थोड़े थोड़े करके पैसे लगा देने। अगर आपने लगा दिए तो फिर आपने जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी कि थोड़े से वो नीचे गिरे मैं बेच डालूं, ज्यादा नुकसान ना हो। हाई रिस्क होता है, इसमें फायदा भी होता है और हाई रिस्क भी होता है। अगर आपने खरीद लिए तो फिर आराम करें, जब कंपनी थोड़ी सी ऊपर जाए 10 से 12% तो बेच डालें। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म तरीका है और एक लॉन्ग टर्म तरीका है। शॉर्ट टर्म तरीका यह है कि आप एक ही दिन में इन्वेस्ट करें और शाम को शेयर बेच डालें, इसमें हाई रिस्क होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म, आप शेयर खरीद कर रख लें, जब शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाएं तब जाकर उनको बेच डालें, आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा इसमें और इसमें रिस्क भी कम होता है। अगर आप मेरी सलाह माने, अगर आपने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो एक बार आप खूब पैसा बना लें और इतना पैसा बना लें कि आप अपनी फैमिली को आराम से रख पाएं। और उसके बाद अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाने हैं तो एकदम से 5 से 10 लाख रुपए लगा दें और वो आपको 2 से 3 साल बाद, अगर आपने अच्छी रिसर्च के साथ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो आपको डबल ट्रिपल या फिर 10 से 12 गुना होकर भी मिल सकते हैं। लेकिन ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क होता है, ये कभी भी रैश कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। वैसे तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान पक्का होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझना पड़ेंगी कि आप फेक जो टिप्स होती है ना, इनसे बचना पड़ेगा। और जो आपको कहते हैं कि एक वीक में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी टिप्स से बचना पड़ेगा। इमोशनल डिसीजन नहीं आप लोगों ने लेने, कभी भी किसी के कहने पर आपने इन्वेस्ट नहीं करने, बल्कि खुद रिसर्च करने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना है। एक बार इलोन मस्क ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि पैसा लगाने से पहले दिमाग लगाओ, तो उसकी बात अपने जेहन में रखनी है। पैसा बाद में लगाना है, पहले रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद पैसा लगाओ। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट चीज क्या है और काम कैसे करता है। अब जब कोई बोले स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है तो वीडियो का लिंक दे देना और बोलना ये देख भाई। और अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड पर भी ऐसी आसान वीडियोस बनाएं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। और जिसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप हमारे इनबॉक्स में भी आ सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिसर्च करने के बाद पैसा लगाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इसको जल्दी से कर दीजिएगा शेयर।